नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पर। और आज है 8 अप्रैल 2025 और हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 की इंट्राडे एनालिसिस के बारे में। हम बात करेंगे मॉर्निंग प्रेडिक्शंस के बारे में, मतलब ओपनिंग प्रेडिक्शन के बारे में, बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, सेक्टर वाइज मूवमेंट्स के बारे में, कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, निफ्टी 50 का रेंज के लिए बात करेंगे, आज का रेंज क्या होगा, एक्सपायरी तक का रेंज क्या होगा, साथ ही प्लानिटरी सपोर्ट्स के साथ पूरे मार्केट को अस्टो टेक्निकल फ्यूजन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सीधे सीधे अपने चार्ट पे। तो ये रहा सर अपना निफ्टी 50 का चार्ट। और निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का एनालाइज करना पड़ता है। जैसे हम ग्लोबल क्यूज को भी देखते हैं, गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं, बाकी एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, इन सारे इंडिकेटर्स को देखते हैं, ना कुछ बैक हिस्ट्री देखते हैं, इस दिन पे क्या हुआ था, ये चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो बात करते हैं मॉर्निंग सॉरी ओपनिंग प्रेडिक्शन का। तो मार्केट तो गैप अप थोड़ा सा हो सकता है, मतलब 100 पॉइंट के आसपास गैप अप हो सकता है। रीजन है स्पीक्स ने कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल अटेम्प्ट किया था। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव जोन में ट्रेड कर रहा था। मूल जो था रेवती नक्षत्र में पोस्ट अमावस्या रिकवरी कर रहा था। मरकरी रेट्रोग्रेड होने के बाद भी सेंटीमेंट रिवर्सल पॉसिबल है। तो रेवती मून और जुपिटर के अ, साथ जो इन्फ्लुएंस से मार्केट में पॉजिटिव ओपन होने की प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, वो भी करीब करीब 100 पॉइंट प्लस। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इंट्राडे मार्केट ट्रेंड्स की, जहाँ पे टाइम वाइज ट्रेंड का हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। तो पहला जो ट्रेंड होगा हमारा 9:15 से लेके 10:30 तक का। आज हम मार्केट में 4 फेज में बांट रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखें। 9:15 से लेके 10:30 तक का जो मार्केट होगा बुलिश होगा। और यहाँ पे मून और जुपिटर का सपोर्ट है, गैप ऑफ प्रोसेस। ठीक है, फिर 10:30 से लेकर के जो 12 बजे तक का टाइम फ्रेम होगा, इसमें मार्केट बियरिश होगा। और 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक का जो मार्केट होगा साइडवेज चलेगा। और 2 बजे से लेकर के 3:15 तक का जो मार्केट चलेगा फिर से बियरिश होगा। ठीक है, 2 बजे के बाद वोलाटिलिटी बढ़ सकती है, फेक ब्रेकआउट पॉसिबल्स है। ठीक है, इन चीज को इस बात का ध्यान रहे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आज के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ठीक है, तो हमें बुलिश कब होना है, बेयरिश कब होना है, अगर हम इसके बारे में सोचें तो जब मार्केट 220 के आसपास में, जहाँ पे मार्केट है, थोड़ा सा नीचे और आ जाता है, मतलब ये 90 डिग्री का अपना जो लाइन है, 90 डिग्री ओपन का जो लाइन है, ये पर्पल कलर का, अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हम यहाँ से बुलिश हो सकते हैं। ठीक है, और फिर मार्केट, और यहाँ पे जब हम बुलिश अगर आज के दिन हो रहे हैं तो हम बुलिश कहाँ तक हो सकते हैं, ये भी थोड़ा देखते हैं कि यहाँ से हम बुलिश हो रहे हैं और टारगेट हम रख सकते हैं 310 से लेकर के 350 तक का, जो कि है अपना ये R1 तक का। ये टारगेट हम रख सकते हैं। और वोलाटिलिटी है मार्केट में तो थोड़ा सा नीचे तक खींच के रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है एक बेयरिश ट्रेड लेना है हमें, तो बेयरिश ट्रेड लेने के लिए हम जा सकते हैं 22,350 के आसपास में, 380 के आसपास में। जैसे कि ये हम एक ट्रेड ले सकते हैं। और मार्केट का जो एस एल होना चाहिए हमारा, वो हो जाएगा 22,420 के आसपास। ये हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस 420। और हमारा टारगेट यहाँ पे हो सकता है 22,280 तक का हमारा टारगेट
हो सकता है, जो कि है 200, सॉरी, 280 220 तक का हमारा टारगेट था। हाँ जी, ये एक छोटा सा ट्रेड बन रहा है। ठीक है, तो या तो हम ये कर रहे हैं या फिर स्ट्रेडल बना लें, जहां पे हम इस रेंज की ऊपर और नीचे का कॉल पुट बेच दें, कहानी वहीं क्लोज हो जाएगी। ठीक है, चलिए उस पर बात करेंगे। तो पहले बात करें बेस्ट ट्रेडिंग टाइमिंग क्या है। ठीक है, तो 9:45 से लेकर 10:15 तक का जो टाइम होगा, 9:45 से लेकर के 9:10-15 तक जो होगा, सेल होगा, मार्केट गिरेगा आफ्टर 145, सॉरी 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 सॉरी, 9:45 से लेकर के 10:15 तक का जो टाइम होगा, उसमें वोलेटिलिटी, सॉरी वोलेटिलिटी नहीं, उसमें आपको शार्प मूव दिखेगा, और वो भी बुलिश की तरफ। फिर जो है 1:45 पीएम में आपको स्पाइक दिखेगा, जहां पे मार्केट में सेलिंग दिख रही होगी, निफ्टी में सेलिंग दिख रही होगी। उस टाइम विक्स जो है लाइकली फिर से चढ़ता हुआ नजर आएगा। तो टाइम को ध्यान रखें, 1:45 में मार्केट में गिरावट स्टार्ट होगी, और 9:45 से लेकर के 10:15 तक में मार्केट में बुलिशनेस दिखेगी। तो अब चलिए, अब एस्ट्रो टिप्स के बारे में थोड़ा सा हम बात करें, तो मार्च कॉम्बस्ट होने से शार्प रिवर्सल आ सकता है, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा करके रखें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा सेक्टर वाइज प्रेडिक्शन की। तो बुलिश सेक्टर में आज के दिन होंगे आईटी सेक्टर्स, एफएमसीजी सेक्टर्स। अब आईटी सेक्टर्स बुलिश होंगे, क्योंकि नैस्डैक पॉजिटिव और मून इन वाटर साइन, तो दोनों मिलाकर के बन जाता है डिजिटल प्लस एफएमसीजी का सपोर्ट। और एफएमसीजी है जो है सेफ बेट्स इन वोलेटाइल मार्केट, मून इन्फ्लुएंस, तो एक रीजन है। तो आईटी सेक्टर ऑफ एफएमसीजी में आप बुलिश होने का सोच सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और बेरिश की हम बात करें, तो बैंकिंग में और ऑटो सेक्टर में वहाँ बेरिशनेस दिखेगी। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। मैं इसमें आज यहाँ पे तो किसी का नाम नहीं लिया मैंने, किसी स्टॉक का। देखते हैं आगे अगर कुछ रहा तो बात करेंगे। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स का जो है, अगर हम उसकी बात करें, सेंटिमेंट थोड़ा मिक्स टू बियरिश बाई क्लोज है। ओपनिंग में बुलिश मोमेंटम आ सकता है, बट डे एंड तक वीकनेस लाइकली रहेगा। और फाइनल कंक्लूजन बात करें, तो आज का दिन ही है जो कि रेंज बाउंड और वोलेटिलिटी में रहेगा। ओपनिंग में प्रॉफिट बुकिंग करना बेटर होगा। मिड डे में साइडवेज जोन है, क्लोजिंग के आसपास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और एस्ट्रोलॉजी बोलता है कि इल्यूजनरी हाइस के चक्कर में ना पड़े, डिसिप्लिन मेंटेन करके चले, फायदे होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जिसको हम होल्ड कर सकते हैं 15 तक। मैं कुछ नाम तो बता दूंगा, आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, बट मैं मेरा कहना यही होगा कि स्टॉक में पैसा भी ना लगाएं। जैसे इन्फोसिस में हो गया, एचयूएल में हो गया, एलटीआई माइंड ट्री में हो गया। इसमें अगर हम होल्ड करते हैं करीब करीब 15 तारीख तक, तो इसमें हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलने के चांसेस हैं 3 से 5% तक। ये आपके अपने अपने स्टडीज के बेसिस पे डिपेंड करता है। चलिए अब निफ्टी 50 का रेंज की बात करें, तो आज का रेंज जो होगा 22,200, 180 से लेकर के 22,420 तक का रेंज होगा। मतलब 22,180 से 420 तक का होगा। 22,180, 22,180 से 420 तक का रेंज आज है। ठीक है, ये आज का मार्केट का रेंज है, जो कि बहुत छोटा है।
ठीक है, चलिए। तो और इस रेंज में अगर हम बात करें तो मिड डे कंसोलिडेशन और क्लोजिंग पे सेलिंग आ सकती है, ये चीज़ हमने पहले बात कर लिया। और हम निफ्टी 50 रेंज की टिल एक्सपायरी तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हो रहा है 22,080 से लेकर के 22,580 तक। ठीक है, मरकरी रेट्रोग्रेड होने के कारण एक्सपायरी तक वाइल्ड स्विंग पॉसिबल है। ऑप्शन सेलर्स को रिस्क मैनेज करना जरूरी है। ठीक है, एडिशनल स्टॉक्स की थोड़ा सा बात करें जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, तो बुलिस में अगर आप देखें तो HCL टेक, डाबर टेक महिंद्रा, और बेरिश में अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब है। इन सभी स्टॉक्स के पीछे प्लानिटरी रीजन्स है, मार्स कंबशंस, मून नक्षत्र और रेट्रो मरकरी का रोल है। तो आप अपने लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट में बताएं आपको आपको व्यू कैसा लगा आज का, और मार्केट पे क्या इफेक्ट हो रहा है। और जो भी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।